नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है भारत की बात। और आज हम चर्चा करेंगे पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरान घाटी में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें आतंकवादियों ने पर्यटकों का धर्म पूछ-पूछ कर उनकी हत्या की। इस घटना में कुल मिलाकर 26 लोग मारे गए, जिसमें 24 हिंदू, एक ईसाई और एक स्थानीय मुसलमान थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आतंकवादियों ने वहां खड़े टूरिस्टों को कलमा पढ़ने के लिए कहा। पैंट उतारकर भी उनका धर्म चेक किया गया। ये जांच किया गया कि खतना हुआ है या नहीं। जब ये सुनिश्चित हो गया कि पर्यटक गैर मुसलमान हैं, उसके बाद उसे गोली मार दी गई। एक पीड़ित महिला ने यह बताया कि जब आतंकवादियों ने उसके पति की हत्या कर दी, तो आतंकवादियों ने उस महिला को जिंदा छोड़ते हुए ये कहा कि हम तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि तुम वापस जाओ और नरेंद्र मोदी को बता देना। इस घटना की पूरे विश्व में बहुत तीखी भर्त्सना की गई। बहुत लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि धर्म पूछ के गोली मारना तो बहुत ही गलत किया, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन जो लोग कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास जानते हैं, वो ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि कश्मीर में ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले जब भी आतंकवादी हमले हुए, हर बार धर्म सुनिश्चित किया गया, उसके बाद हमले को या हत्या को अंजाम दिया गया। चाहे वो आज 2025 की बात हो या 1990 की ही बात कीजिए, जब कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा गया, उनकी संपत्तियों को जलाया गया और उनके साथ बलात्कार किए गए, उन्हें लूटा गया और घाटी छोड़ने पर मजबूर किया गया। 90 के ही दशक में चाहे अमरनाथ यात्रियों पर हमले की बात हो या फिर 2003 में और 1998 में एक ही गांव के 23 हिंदुओं की हत्या की बात हो, या फिर सन 2021 में एक कश्मीरी सिख टीचर की हत्या की बात हो, हर बार ये सुनिश्चित किया गया कि किसी गैर मुसलमान की ही हत्या हो, किसी भी मुसलमान की हत्या ना हो। और इन सभी घटनाओं में एक चीज जो समान है वो ये है कि पीड़ित हमेशा गैर मुस्लिम ही रहा और हत्या करने वाला आतंकवादी एक ही धर्म का रहा। इस हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों पर प्रश्न उठाया गया। निश्चित रूप से सुरक्षा एजेंसियों पर प्रश्न उठाया भी जाना चाहिए कि अगर उस समय उस घाटी में 2000 के लगभग पर्यटक मौजूद थे, तो वहां सुरक्षा के सही इंतजाम क्यों नहीं थे। निश्चित रूप से यह हमला सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी चूक की तरफ इशारा करता है। लेकिन यह हमला एक और बात की ओर इशारा करता है, वो ये कि इतना बड़ा हमला कहीं पर भी बिना स्थानीय सपोर्ट के नहीं हो सकता। जब जांच की गई तो इसकी शुरुआती जांच में ये बातें सामने निकल कर आई कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जब इस पर्यटन स्थान को पर्यटकों के लिए खोला, तो उसकी सूचना सुरक्षा एजेंसियों को दी ही नहीं गई। इसमें लोकल सपोर्ट के तो शामिल होने की बात सामने आ ही रही है, जिसकी जांच भी तुरंत चालू हो गई और कुछ संदिग्धों को जांच एजेंसियों ने हिरासत में भी लिया है। हमको ये भी सोचना होगा कि सीमा पार से जो भी आतंकवाद होता है वो सिर्फ कश्मीर में ही क्यों होता है, क्योंकि देश की सीमा तो गुजरात से भी लगती है, राजस्थान से भी लगती है, पंजाब से भी लगती है। इसका एक ही जवाब है कि कश्मीर मुस्लिम बहुल होने के कारण वहां पर इस्लामिक आतंकवाद के लिए ग्राउंड सपोर्ट आसानी से मिल जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर एक बार किसी राज्य की डेमोग्राफी बदल गई, तो फिर उस राज्य में सेना, पुलिस, कोर्ट और सरकार ये कोई कुछ नहीं कर सकता। आतंकवादी हमला होने के बाद स्थानीय कश्मीरी लोगों ने इस घटना का जम के विरोध किया। जगह जगह मोमबत्ती लेकर जुलूस निकाले गए, दुख प्रकट किया गया। कश्मीरियों द्वारा यह कहा गया कि यह हमला हिंदुओं पर नहीं, यह हमला कश्मीरियत पर है, यह हमला हम पर है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये सारे विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक झूठा दिखावा है,
ताकि पर्यटन के सीजन में बिजनेस का कोई नुकसान ना हो। हमें याद होना चाहिए, ये वही लोग हैं जो धारा 370 हटाए जाने से पहले सेना पर पत्थर फेंका करते थे, भारत विरोधी व्यवहार किया करते थे। क्या यह परिवर्तन अचानक हो गया कि जिन मस्जिदों से किसी समय हिंदुओं को निकाले जाने की घोषणाएं होती थी, आज उन्हीं मस्जिदों से आतंकवाद का विरोध होने लगा? बल्कि सच ये है कि ये विरोध प्रदर्शन इस डर से किया गया है कि कहीं टूरिस्ट आना बंद ना कर दे और धंधे पानी पर असर ना हो। क्योंकि अगर धंधा पानी बंद हो गया तो खाएंगे क्या? क्योंकि अब तो पहले की तरह पत्थरबाजी का 500 रुपया पर डे भी नहीं मिलने वाला है। अगर कश्मीरी लोगों में इतनी मोहब्बत जाग गई है तो कोई मुझे ये बताए कि फिर अभी तक घाटी में कश्मीरी हिंदुओं की वापसी क्यों नहीं हो पाई? क्यों उनके मकानों, दुकानों, व्यापार और जमीन पर अभी भी वहां के लोकल कश्मीरियों का अवैध कब्जा है? सरकार को इस बात की जांच बहुत गहराई से करनी चाहिए कि वहां पर लोकल सपोर्ट का नेटवर्क कितना मजबूत है और चुन चुन के देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। एक भी व्यक्ति जो इस हमले में शामिल है वो जीवित नहीं बचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।